Kau tahu aku. नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज आ गया हूँ। इससे पहले मैथ का एक घात को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं उसके बारे में दिया था, और आज फिर जीरो का प्रॉपर्टीज मतलब गुण और जीरो का जो है इसके बारे में बताते हैं। जो जीरो किसी में ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड होता है, तो क्या होता है। वैसे आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो और देखे हैं बहुत सारे, जिसमें कि हमको बहुत व्यूज मिला है और बहुत जल्दी जो है सब्सक्राइब मिला है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और इससे हम मोटिवेट हुए हैं और फिर से वीडियो डालने के लिए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो है जीरो से एकदम छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं। बेसिक से हम डालना शुरू कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो जीरो के बारे में आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। जो अगर कोई भी संख्या में जीरो अगर जोड़ते हैं, कोई भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वो संख्या खुद होता है, संख्या इटसेल्फ होता है। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पर जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम 5 में जीरो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो बराबर 5 होगा, या 10 में जीरो जोड़ेंगे तो बराबर 10 होगा, 5000 में जीरो जोड़ेंगे तो बराबर 5000 होगा। तो इस तरह से जीरो का कोई इफेक्ट जोड़ में नहीं पड़ता है। चाहे जीरो बाद में संख्या के बाद जोड़िए या पहले जोड़िए। पहले जो अगर हम जोड़ते हैं जीरो में प्लस संख्या तो बराबर क्या होगा, बराबर जो होगा संख्या खुद होगा। बराबर क्या होगा, संख्या खुद होगा। जैसे एग्जांपल तौर पर हम लेते हैं, जीरो में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो बराबर 10 ही होगा। जीरो में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो इक्वल टू 7 ही होगा। जीरो में अगर हम 10 मतलब 10,000 जोड़ देंगे तो भी क्या होगा, 10,000 ही होगा। अब उसके बाद आते हैं, घटाते हैं जीरो तो क्या असर पड़ता है। तो जीरो में अगर कोई संख्या में से जीरो घटाते हैं तो क्या होता है, वही संख्या खुद होता है और पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। और क्या है, अगर हम कोई संख्या में से जीरो घटाते हैं तो वो संख्या खुद होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, जो एग्जाम्पल तौर पर 50 में से जीरो घटाएंगे तो बराबर 50 होगा। अगर हम 60 में से जीरो घटाएंगे तो क्या होगा, 60 ही होगा। अगर हम 5000 में से जीरो घटाएंगे तो बराबर क्या होगा, 5000 ही होगा। उसके बाद हम आते हैं, जीरो में से कोई संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, कोई संख्या में से जीरो घटाते हैं तो संख्या होता है, लेकिन जीरो में से कोई संख्या को अगर घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस में वह संख्या होता है। जैसे हम जीरो एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे जीरो में हम 10 घटाएंगे तो बराबर -10 होगा। जीरो में अगर 7 घटाएंगे तो -7 होगा। उसके बाद जैसे गुणा, अब गुणा में आते हैं, अगर कोई संख्या को हम जीरो से गुणा करते हैं, अगर कोई संख्या को हम जीरो से गुणा करते हैं तो बराबर जीरो होता है। कहने का मतलब, जीरो अगर कोई चीज में मिलता है तो उसको जीरो बना देता है, खाक बना देता है। तो गुणा के रूप में अगर मिले तो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एग्जाम्पल रूप में लेते हैं, अगर हम 10 गुना जीरो करेंगे तो बराबर जीरो होगा, 50 गुना जीरो करेंगे तो बराबर जीरो होगा, 555 गुना जीरो करेंगे तो बराबर जीरो होगा। कहने का मतलब होगा, अगर कोई संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जीरो को कोई संख्या से गुणा करेंगे, जीरो का अगर कोई संख्या से गुणा करेंगे तो बराबर क्या होगा, जीरो होगा। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है, कोई संख्या में अगर जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे, किसमें, जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि अगर हम 5 जीरो में 5 से भाग देंगे तो बराबर जीरो, जीरो में अगर 10 से भाग देंगे तो बराबर जीरो, जीरो में अगर 5000 से भाग देंगे तो बराबर जीरो। उसके बाद आते हैं,
अगर कोई संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, कोई संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, तो कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अनंत होता है, इनफिनाइट। ये इनफिनाइट का सिंबल है, अनंत का सिंबल है। ब्रैकेट में इसको हम लिख देते हैं, ये हुआ अनंत। और अनंत हुआ, और कहने का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, अगर 5 में 0 से भाग देंगे तो बराबर अनंत होगा, 1 में 0 से भाग देंगे तो बराबर अनंत होगा, और 5000 में 0 से भाग देंगे तो उसका मान भी क्या होगा? अनंत होगा, इनफिनाइट होगा। और कोई भी पावर, अगर कोई भी संख्या पर, अब आते हैं पावर के रूप में, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 5 पर पावर 0 देंगे तो वैल्यू 1 होगा, 10 पर पावर मतलब क्या होगा इसका वैल्यू 1 होगा। एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, जैसे 5 पर पावर 0 बराबर 1, 5000 पर पावर 0 बराबर 1, 5 लाख पर पावर 0 बराबर 1। मतलब कहने का मतलब, गांव भर में अगर पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो तुम्हारे माथा पर 0 है, वैल्यू कितना होगा? तो उसका मतलब 1 होगा। यही आज हम 0 के बारे में बताएं, 0 का प्रॉपर्टीज यही है। तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई त्रुटि होगा तो उसको कमेंट्स करिएगा, जिससे और हम मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।